संडे मॉर्निंग शर्मा फैमिली अपने टेरेस पे ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उनका बेट चिंटू नीचे से चिल्लाता है, टीवी गायब हो गया। ड्राइंग रूम में टीवी नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत बुलाया जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी आप भी ऑब्जर्व कर लो। मैं तो बैक एरिया में पोछा कर रहा था, जब आवाज लगाई तब आया। मैं तो अपने रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, टीवी देखा ही नहीं। मैं तो टेरेस पे मॉम के साथ था, ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये देखिए अभी भी खा रहा हूँ। मेहुल घर की तलाशी लेता है तो टीवी तो रूम में मिल जाता है। मुझे पता है ये किसने किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? रवि तो उस जैम खा रहा है, वही टेबल पे भी मिला। मीन्स वो खाते हुए आया, देन टेबल पे रख के टीवी को स्टोर रूम में ले जाके छुपा दिया, फिर वापस टेरेस पे चला गया। लेकिन ये हाफ रखा हुआ ब्रेड जैम यहीं भूल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बर्थडे पार्टी का टाइम था, सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही केक टेबल पे आया एक स्लाइस गायब था और सभी गेस्ट ने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया। केक तो रखा ही था टेबल पर, मैं डेकोरेशन करने गई थी। जब वापस आई तो एक स्लाइस गायब था। मैं तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि केक आ गया। मैं तो बलून्स फुला रही थी, केक को तो देखा भी नहीं। मैं तो फोटो एल्बम देख रहा था, केक के पास गया ही नहीं। पहले सोफे का एरिया, फिर बलून वाला एरिया और फिर एल्बम वाला एरिया। मेहुल समझ जाता है कि केक किसने खाया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोफे के पास वाले टेबल पे प्लेट रखी हुई है और उसमें आधा खाया हुआ पीस रखा है। सोफे पर रोहन था, उसने केक खाया है। रोहन अपनी गलती मान लेता है और 5 बार उठक बैठक करता है। सब हंसने लगते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे मॉर्निंग शर्मा हाउस में पेंटिंग का काम हो रहा था। सभी रूम्स फ्रेशली पेंट हो चुके थे। तभी एक जोर से चीखने की आवाज आती है। ये व्हाइट पेंट किसने गिरा दिया? पूरा ड्राइंग रूम का फ्लोर खराब कर दिया। डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत बुलाया जाता है। मेहुल पूरे क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। मैं तो पूरे टाइम अपने रूम में सेल्फी ले रही थी। देखो मेरा इंस्टा स्टोरी। मैं गैरेज में कार वॉश कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता पेंट के बारे में। मैं तो नया वीडियो गेम खेल रहा था, टीवी के सामने से हिला ही नहीं। मेहुल समझ जाता है कि किसने किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? ध्यान से देखिए, ऋषि के शूज में सेम व्हाइट पेंट लगा हुआ है और वो बोल रहा है उसे पेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल उसे डांट के पूछता है तो वो सच बता देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे मॉर्निंग पापा ने अपने वॉलेट से 500 रुपए निकालकर टेबल पे रख दिया और उन्होंने कहा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, पैसे यहीं है, मत छेड़ना। 5 मिनट बाद वापस आए तो पैसे गायब थे। मेरे 500 रुपए कहाँ गए? मैं पेंटिंग कर रही थी, मैं तो यहाँ आई ही नहीं। मैं वीडियो गेम खेल रहा था, पूरा फोकस वहीं था। मैं किचन में थी बेटा, खाना बना रही थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की, लेकिन क्या आप समझ पाए? मोना के हाथ में कलर लगा है। जब वो टेबल के पास आई, पैसे उठाते समय कलर टेबल पे लग गया। लॉजिकल आर्मी, चोरी करना एकदम बुरी बात है। आपको जो चाहिए आप पापा मम्मी से बोलिए। मोना को 5 बार उठक बैठक की पनिशमेंट मिलती है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक रेनी नाइट बंगलो नंबर 14 में एक खूनी खेल होता है। फेमस राइटर मिस्टर मल्होत्रा अपने बेडरूम में लाश बन जाते हैं। उन्हें नाइफ से मारा गया था। वाइफ पुलिस और डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। मैं किचन में डिनर बना रही थी, जब ऊपर आई तब तक वो मर चुके थे। बेडरूम लॉक नहीं था, विंडो खुली थी। नाइफ मिस्टर मल्होत्रा के लेफ्ट साइड में मिलता है। पहली बात तो क्लियर है, किसी ने मार के चाकू हाथ में रख दिया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझा? चाकू लेफ्ट में है और चोट भी लेफ्ट में है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल सबसे पूछताछ करता है। मैं तो गैरेज में था, कार की बैटरी चेक कर रहा था, अंदर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैं लिविंग रूम साफ कर रही थी और जब आवाज आई तो मैं तुरंत भाग कर आई। मेहुल ध्यान से रूम को ऑब्जर्व करता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए? फुटप्रिंट्स देखिए, हील्स के हैं, आने जाने और फिर आने के भी है। रूम में गंदगी की वजह से फुटप्रिंट्स आ गए थे और किसी के कोई फुटप्रिंट्स वहां पे नहीं है। इसका मतलब रूम में सिर्फ वाइफ आई थी और वही खूनी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में लंच ब्रेक के दौरान सब स्टूडेंट्स रीडिंग एरिया में थे।
तभी लाइब्रेरियन चोरों से चिल्लाने लगा। अरे नहीं, मेरी टेबल से नया ग्लोब गायब हो गया। लाइब्रेरियन ने इमीडिएटली प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया। डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। तुम सब यहाँ थे, बताओ लंच के दौरान क्या कर रहे थे? मैं तो अपने नोट्स लिख रही थी। देखिए मेरा पेन भी वहीं पड़ा है। मैं बुक शेल्फ के पास था, नई साइंस बुक देख रहा था। मैं तो विंडो के पास बैठा था, बस हवा ले रहा था और सोच रहा था। तो लॉजिकल आर्मी इन तीनों की बातें और मेहुल की ऑब्जर्वेशन से क्या बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तुम कह रहे थे कि तुम सिर्फ हवा खा रहे थे, लेकिन तुम्हारे बैग से ग्लोब का हैंडल साफ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है ग्लोब तुम्हारे ही बैग में छुपा हुआ है। वैसे ग्लोब होता क्या है? ग्लोब एक 3D मॉडल होता है अर्थ का, जिसमें कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और कंट्रीज दिखते हैं। बच्चे इसे यूज करते हैं ज्योग्राफी और वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस को समझने के लिए। ग्लोब से विजुअल लर्निंग होती है, यानी देख के सीखना। ये मैप से ज्यादा मजेदार और रियल फील देता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी गोल है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक संडे आफ्टरनून सिटी के फेमस लॉयर मिस्टर सक्सेना अपने स्टडी रूम में बेहोश मिलते हैं। रूम अंदर से लॉक था, विंडो ओपन थी, पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। तब बेटा अंकित ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। पापा अंदर से लॉक करते थे। जब हमने नॉक किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने दरवाजा तोड़ दिया। क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। जरूर इसी को हथियार जैसे यूज किया है। ये जूस का ग्लास आधा भरा हुआ है, किसने इसे पिया है? मतलब हमला करने वाला यहाँ से भागा है। घर पे सिर्फ 3 लोग थे। मैं बालकनी में कॉल पे था, तभी मम्मी ने बुलाया। मैं किचन में लंच बना रही थी और अभी जाकर नॉक किया। सुबह से मैं उस रूम में गई ही नहीं। मैं तो बैकयार्ड में थी, कपड़े सुखाने गई थी। जब आवाज हुई तब मैं आई। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं खून करने की कोशिश किसने की है? ग्लास पे लिपस्टिक के निशान है और वो वाइफ की लिपस्टिक से मैच होते हैं। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। समय 1 मंथ के लिए दुबई घूमने जाता है और जब घर वापस आता है तो देखता है उसकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार मिसिंग है। समय ने दुबई जाने से पहले 3 लोगों को हायर किया था घर को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले है सागर, सफाई वाला, दूसरा अमन, मैनेजर, तीसरी प्रिया, अकाउंटेंट। कार मिसिंग देख समय एक एक करके तीनों को वीडियो कॉल करता है। मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल आई हूँ। मैं अपनी फैमिली से मिलने गांव जा रहा हूँ। मैं पेरिस आया हुआ हूँ एक मीटिंग के लिए। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। अमन के वीडियो कॉल में उसने कहा कि वो पेरिस में है, जबकि उसके पीछे जो वॉल है उसमें इंडिया का टाइम शो हो रहा है, मतलब वो इंडिया में ही है। समय अमन की कंप्लेन कर देता है और पुलिस उसे अरेस्ट करके कार फाइंड आउट कर लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदि द हैकर हैकिंग वर्ल्ड के अननोन दोस्तों से कनेक्ट करने का सोचता है जो सिटी के आसपास रहते हैं। सभी डिसाइड करते हैं कि आज गूगल मीट पे वीडियो कॉल करेंगे और हैकिंग के कुछ सीक्रेट डिस्कस करेंगे। सभी ठीक दोपहर को 2 बजे गूगल मीट पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन अचानक ही सभी के कंप्यूटर में वायरस आने लगता है कोई हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे पता करें कि कौन है इम्पोस्टर? आदि सभी की स्क्रीन को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि इम्पोस्टर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आदि द हैकर समझ जाता है कि इम्पोस्टर वो है जिसकी स्क्रीन के बैकग्राउंड में इस वक्त नाइट हो रही है, क्योंकि सभी तो दोपहर के 2 बजे मिले हैं। तो फिर इसके स्क्रीन पे नाइट कैसे हो सकती है? चांद तारे कैसे दिख सकते हैं? मतलब यही इम्पोस्टर है। आदि तुरंत उस इम्पोस्टर को मीटिंग से ब्लॉक कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक क्राइम सीन पे पहुंचता है। मेहुल के साथ वहाँ पुलिस भी थी। तभी पुलिस वाले को डेड बॉडी के पास एक फोन मिलता है जिसमें एक ऑडियो सेव होता है। मेहुल उसे प्ले करता है जिसमें से आवाज आती है, मैं जीना नहीं चाहता। अब तो कंफर्म हो गया सुसाइड है। नहीं, ये एक मर्डर है। लॉजिकल आर्मी क्या आपको समझ आया या मर्डर है या उसने खुद ने किया है? मेहुल समझ जाता है कि एक मर्डर है, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ गन शॉट की आवाज आई है। जब वो मर गया था तो फोन में ऑडियो सेव किसने किया, यानी ये एक मर्डर ही है। मेहुल अब किलर को ढूंढने में लग जाता है। मेहुल वहाँ के गार्ड को बुलाता है। इस घर में सुबह से अभी तक कौन कौन आया है? अभी तक 5 लोग सुबह से मिलने आए थे। मेहुल सभी को बुलाता है और पूछताछ करता है, आप लोग किस काम से आए थे यहाँ? मैं तो ये बोलने आई थी कि थोड़ा म्यूजिक की वॉल्यूम कम कर ले, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम है। सर मैं तो कूड़ा लेने आया था और मुझे कुछ नहीं मालूम है। सर मैं न्यूज़पेपर देने आया था।
मैं तो दूध देकर चला गया था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस लिफ्ट का मेंटेनेंस लेने आया था, मैंने कुछ नहीं किया। मेहुल सभी की बातें सुनता है और विक्टिम के घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि किलर कौन है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल जब टेबल के ऊपर देखता है तो उसको दूध, न्यूज़पेपर, खीर दिखाई देती है। वही बगल में डस्टबिन भी होता है जो पूरा भरा हुआ है, यानी कूड़े वाला झूठ बोल रहा है। वो कूड़ा लेने नहीं बल्कि खून करने आया था। मेहुल उसको अरेस्ट कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्वामी एक बहुत रिच मैन है। वो डेली ऑफिस टाइम पे आ जाता है। जैसे ही आज स्वामी अपने केबिन में गया तो उसने देखा कि किसी ने उसकी डेस्क का लॉक तोड़कर उसका लैपटॉप और स्मार्ट वॉच चोरी कर ली है। स्वामी अपने गार्ड को बुलाता है और पूछताछ करता है। मुझसे पहले आज कौन कौन ऑफिस में आया था? गार्ड 4 लोगों का नाम बताता है। स्वामी चारों से पूछताछ करता है। किसने मेरा लैपटॉप चोरी किया है? सफाई वाला कहता है, सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो आपके रूम में आया और सफाई करके चला गया था। मैनेजर कहता है, हाँ मैं आज जल्दी आ गया था लेकिन मैंने चोरी नहीं की। एचआर कहता है, मैं भी आज जल्दी आया था और पूरे टाइम मैं अपने कैबिन में था, मैंने कुछ नहीं देखा। इलेक्ट्रिशियन कहता है, मैं आपके रूम में आया था मीटिंग रूम की कीज लेने, उसके बाद मैं मीटिंग रूम का एसी ठीक कर रहा था। स्वामी सभी की बातें सुनता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? स्वामी ने अपने केबिन को देखा। जैसे कि सफाई वाले ने कहा था कि वो सफाई करके चला गया, लेकिन केबिन में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है, नीचे गंदगी है, सामान भी फैला हुआ है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। सच सामने आने पर सफाई वाला मान लेता है और चीजें वापस कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों डॉल्फिन्स को ध्यान से देखिए। ये दिखने में तो सेम है लेकिन इनमें 4 डिफरेंसेस है। पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करो और 4 डिफरेंसेस मुझे ढूंढ के बताओ। ये है वो 4 डिफरेंसेस। क्या आपने ढूंढ लिया था? चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये पिक के 4 शैडोज है, 3 नकली है, 1 असली है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा शैडो सही है, ABC या D? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। डी में पैर गलत है, सी में पूंछ गलत है, ए में कान गलत है। सही जवाब है बी। चलिए अगली पहेली देखते हैं।